चलिए, तो टॉप 600 प्लस फिक्स प्रेपोजिशंस पार्ट नंबर 9। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक एक प्राउड फीलिंग आ रही है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा सीरीज आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, आप लोगों ने शेयर भी बहुत अच्छा किया है, लाइक भी किया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे बच्चे ने किया है। तो चलिए इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और आज हम अगेन एक सेट करते हैं। चलिए, पहला है फ्री ऑफ या फ्रॉम समथिंग समबडी। ये एक एडजेक्टिव के जैसा हो सकता है, ठीक है, कि जिसका इस्तेमाल हम करते हैं नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग विदाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज या व्यक्ति से मुक्त, यानी आजाद। ठीक है, ही इज फ्री फ्रॉम डेथ नाउ। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा लोग गलत कर देते हैं, तो प्लीज गलत प्रोनाउंसिएशन मत कीजिएगा। दिस इज प्रोनाउंस लाइक डेथ। ही इज फ्री फ्रॉम डेथ नाउ, वह कर्ज से मुक्त हो चुका है। नेक्स्ट, ग्लैंस एट एन ऑब्जेक्ट। ग्लैंस एट एन ऑब्जेक्ट ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू टेक अ क्विक लुक एट समथिंग, किसी वस्तु पर एक नजर डालना, यानी नजर गड़ा के नहीं देखना, बस एक बार देख लिए। शी ग्लैंस्ड एट द क्लॉक टू चेक द टाइम, उसने समय देखने के लिए घड़ी पर एक नजर डाली। कितना देर देखते हैं, ऐसे देखा हो गया, दैट इज ग्लैंस एट। यानी कि आई एम लुकिंग एट और आई लुक एट द वॉच, नो आई ग्लैंस्ड एट द वॉच। ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए जब आपके पास वर्ड्स ज्यादा होंगे ना, जब वर्ड्स ज्यादा होंगे तो आप ज्यादा इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, ग्लोरी इन सक्सेस। ग्लोरी इन सक्सेस एक वर्ब है, टू टेक ग्रेट प्राइड और डिलाइट इन वंस अचीवमेंट, सफलता पर गर्व करना। ही ग्लोरीड इन हिज सक्सेस आफ्टर द हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के बाद वह अपनी सफलता पर गर्व करता था, यानी कि उसने बहुत मेहनत करा, उसने अचीवमेंट प्राप्त किया और उसके बाद गर्व करना तो बनता है। नेक्स्ट है ग्रीव एट फॉर या अबाउट एन इवेंट, टू फील डीप सॉरो फॉर समथिंग, किसी घटना के लिए दुखी होना, उसको ग्रीव एट या फॉर या अबाउट का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। शी ग्रीव्ड एट द लॉस ऑफ हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त की मृत्यु पर दुखी हुई। तो ध्यान रखिएगा ये न्यूज़पेपर में भी इसका इस्तेमाल बहुत होता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी बहुत इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है ग्रम्बल एट समबडी या समथिंग, टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग इन अ बैड टेम्पर्ड वे, यानी खूब चिल्लाहट या लाइक खूब आवाज करके शोर करके शिकायत करना, दैट इज ग्रम्बल एट समबडी और समथिंग। ही ग्रम्बल एट द स्लो सर्विस इन द रेस्टोरेंट, उसने रेस्तरां की धीमी सेवा पर शिकायत की, यानी खूब शोर शराबा करके, खूब लाइक लड़ झगड़ के आप कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज ग्रम्बल एट। गार्ड अगेंस्ट समबडी, गार्ड अगेंस्ट समबडी, टू टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ सतर्क रहना। देखिए जरा कि अगर हम किसी इंसान के साथ, जो मैंने फील किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, कि आपको हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। मैं बड़ा लाइक अपने आप को ये मानता हूं कि मैं बड़ा इंट्रोवर्ट हूं, ठीक है, बट जरूरत पड़ने पे चीजें बोलने भी आना चाहिए। अभी मैंने हाल फिलहाल में सीखा है, मैं बड़ा उस टाइप का इंसान हूं कि जिसको आप कह सकते हैं कि जो बोलो मान लेता हूं, मैं विश्वास बड़ा जल्दी कर लेता हूं लोगों पे। ठीक है, एंड दैट इज माय ड्रॉबैक। तो मैं सोचा हूं कि अब सोच समझ के आगे काम करेंगे और अपने आप को गार्ड करके रखेंगे। ठीक है, अपनी लाइक सतर्कता हम खुद बना करके रखेंगे, अदरवाइज फ्यूचर में बहुत नुकसान होने वाला है। तो दे गार्डेड अगेंस्ट द इंट्रूडर बाय लॉकिंग द डोर्स। इंट्रूडर का मतलब होता है बाहरी लोग, घुसपैठिया कहते हैं इसको। ठीक है, उन्होंने सभी दरवाजों को बंद करके घुसपैठियों के खिलाफ सुरक्षा की। ठीक है, कैसे किया जी, तो उन्होंने दरवाजे को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। तो अपने आप को गार्ड करके रखिए, लाइफ में आगे तक जाएंगे। ठीक है, गेस एट समथिंग, टू फॉर्म एन ओपिनियन और आंसर अबाउट समथिंग विदाउट इनफ इंफॉर्मेशन, यानी गेस एट समथिंग का मतलब कि ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, उसी जो भी थोड़ा बहुत है उसी पर अपनी राय रख देना या आंसर दे देना। होता ना, गेस पेपर आता है एग्जाम से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले, तो क्या होता है, वही होता है। हमें पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होता नहीं, हमने गेस कर लिया कि ये चीजें आएंगी। किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना, शी गेस्ड एट द आंसर टू द पजल, उसने पहेली के उत्तर का अनुमान लगाया, और अनुमान हमेशा गलत होता है।
हमेशा चीजों को क्लियरिफाई करके चलिएगा। क्या करके चलना है? हमेशा क्लियरिफाई करके चलिएगा। हम कुछ काम कर रहे हैं तो आगे वाले को क्लियर करके कहिए कि भैया हम इस वजह से ये काम कर रहे हैं। अगर सिर्फ अंदर अंदर रखेंगे, वो गेस कर लेंगे कि हाँ वो तो अच्छा सोच रहा होगा। आप अच्छा सोच रहे हैं, दैट्स ओके। आगे वाला अच्छा सोच रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए, हैंकर आफ्टर बहुत इस्तेमाल होता है इस फ्रेज का। हैंकर आफ्टर प्रेपोजिशन ध्यान से समझिएगा। हैंकर आफ्टर समथिंग, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, किसी चीज की तीव्र इच्छा होना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होना उस चीज में। ही हैंकर्ड आफ्टर अ लग्जरियस लाइफ स्टाइल, वह एक शानदार जीवन शैली की तीव्र इच्छा रखता था, यानी वो पागल था उसके पीछे, सनक थी उसको। दैट इज कॉल्ड हैंकर आफ्टर। harm somebody by something, harm somebody by something, to cause damage or injury to someone with something, किसी को किसी चीज से नुकसान पहुंचाना। he harmed her by spreading rumors, उसने अफवाहें फैलाकर उसे नुकसान पहुंचाया। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा आजकल हो रहा है, ठीक है, आपके खिलाफ कोई अफवाह फैला सकता है, सो बिवेयर ऑफ दैट। तो इसमें क्या करिएगा आप, इसके बाद somebody लगाइएगा, यानी ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेपोजिशन आएगा और फिर समथिंग आएगा, ठीक है। अगर यहां पर वर्ब लिखने की कोशिश करिएगा तो वर्ब को किस फॉर्म में लिखिएगा? आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, हार्मफुल टू हेल्थ, एक हो गया हार्म, ठीक है। अब ये हो गया हार्मफुल, इधर का था आपका हार्म और यहां हो गया आपका हार्मफुल। हार्मफुल टू हेल्थ ये एक एडजेक्टिव है, कॉजिंग डैमेज टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना। स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हर जगह एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं, सुनते हैं, बट हम अप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हियर ऑफ समबडी और समथिंग, टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट समवन और समथिंग, किसी के बारे में सुनना। कहते ना कि मैंने तेरे बारे में सुना है, मैंने कुछ मूवी के बारे में सुना है। हैव यू हर्ड ऑफ द न्यू मूवी, यहां पर सेम सेंस में अबाउट का भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, बट इससे ज्यादा बेटर आप ऑफ का यूज कीजिए। जैसे ये क्वेश्चंस भी है आप लोगों के लिए और इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा कि हैव यू हर्ड ऑफ RATHA दशरथा मांझी, हैव यू हर्ड ऑफ दशरथा मांझी, यानी दशरथ मांझी, क्या आपने दशरथ मांझी के बारे में सुना है? ये आपके लिए कमेंट का भी एक क्वेश्चन है कि कितने लोगों ने दशरथ मांझी के बारे में सुना है, प्लीज बताइएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हियर फ्रॉम समबडी, हियर ऑफ हो गया, हियर फ्रॉम समबडी, टू रिसीव कम्युनिकेशंस फ्रॉम समवन, किसी से संवाद प्राप्त करना। आई हैवंट हर्ड फ्रॉम हिम इन अ व्हाइल, मुझे कुछ समय से उसकी कोई खबर नहीं मिली है, यानी किसी के बारे में सुनना, ठीक है। आई हैवंट हर्ड फ्रॉम हिम इन अ व्हाइल, मतलब उसके थ्रू मुझे कोई खबर अभी तक नहीं मिली है। सेंटेंस में हिंदी थोड़ा सा लगता है गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। किसी से कोई संवाद प्राप्त करना, मुझे कुछ समय से उसकी कोई खबर नहीं मिली है। बात ये भी सही है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट ये हो गया कि उसके द्वारा, मतलब उसने मुझे कुछ कहा नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हिंट एट समथिंग, एग्जाम वगैरह हम दे देते हैं ना, फ्रेंड दूर बैठा हो तो आपको हिंट दे देता है। टू सजेस्ट समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, किसी चीज का संकेत देना। ही हिंटेड एट अ पॉसिबल प्रमोशन, उसने संबंधित पदोन्नति का संकेत दिया, मतलब पता चल गया हो तो उसने हिंट दे दिया कि देखो ऐसा ऐसा हो सकता है। होल्ड विद अ बिलीफ और ओपिनियन, टू अग्री विद अ पर्टिकुलर आइडिया और बिलीफ, किसी विश्वास या राय से सहमत होना, दैट इज होल्ड विद अ बिलीफ। आई डोंट होल्ड विद दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, मैं उस तरह की सोच से सहमत नहीं हूं। अगेन मैं बताऊंगा वही चीज है कि चीजें में क्लियरिटी रखिए, मन में क्या है ना वो किसी को पता नहीं कैसे चलेगा, जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। चलिए, होप फॉर सक्सेस, टू विश और एक्सपेक्ट फॉर अ पॉजिटिव आउटकम, सफलता की आशा करना, दैट इज होप फॉर। क्या आएगा? ध्यान रखिएगा, फॉर। दे होप फॉर सक्सेस इन देयर न्यू वेंचर, वे अपने नए उद्यम में सफलता की आशा कर रहे थे। नहीं हुआ होगा शायद, बेचारे आशा तो कर रहे थे कि हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, हंग्री फॉर पावर,
हंग्री फॉर पावर एक एडजेक्टिव है। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पावर, शक्ति के लिए ललायित होना, ललायित समझते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होना। ही वॉज हंग्री फॉर पावर एंड कंट्रोल, वह शक्ति और नियंत्रण के लिए ललायित था। ठीक है, चलिए इग्नोर अ फैक्ट। देखिएगा यहां पर हमने क्यों लिखा है, इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं आया, लेकिन यहां पर होता क्या है कि इग्नोर अबाउट या ऑफ लगा करके आपको चीजें दिया जाता है, ऑफ या अबाउट। तो इग्नोर ऑफ अ फैक्ट नहीं, सिंपली इग्नोर अ फैक्ट होगा। टू डेलिबरेटली पे नो अटेंशन टू समथिंग। देखिएगा इग्नोर का यही मतलब होता है कि जानबूझ करके किसी चीज को ना देखना, ध्यान ना देना। शी इग्नोर्ड द फैक्ट दैट ही वाज राइट, उसने इस तथ्य की उपेक्षा की कि वह सही थे। मतलब इग्नोर किया, कह रहा यार सही था नहीं था, उसने ध्यान ही नहीं दिया उस बात को। और डेलिबरेटली यानी कि अनजाने में नहीं, जानबूझ करके उसने ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान रखिएगा कि इग्नोर और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से इम्बाइब आइडियाज, कभी कभी इम्बाइब विद और इम्बाइब ऑफ अगेन यहां पर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको नहीं यूज करना, डायरेक्ट आप वर्ब के साथ आइडियाज लगाएंगे। टू ऑब्जर्व और एसिमिलेट आइडियाज, विचारों का आत्मसात करना यानी अपने अंदर लेना। शी इम्बाइब्ड न्यू आइडियाज फ्रॉम हर ट्रेवल्स, वो अपनी यात्राओं से नए विचार आत्मसात किए यानी अपने अंदर वो लिए, अपने सीखा उससे उसने। ठीक है, तो इम्बाइब आइडियाज बहुत बेहतर वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको याद करिए जरूर। इनकैपेबल, कैपेबल भी होता है और इनकैपेबल भी होता है, कौन सा प्रेपोजिशन लेगा, ऑफ लेगा। ऑफ डूइंग समथिंग, नॉट हैविंग द एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी चीज को करने में असमर्थ होना, दैट इज इनकैपेबल होना। ही इज इनकैपेबल ऑफ लाइंग, वह झूठ बोलने में असमर्थ था। चलिए इंडिपेंडेंट ऑफ समबडी और समथिंग, इंडिपेंडेंट ऑफ समबडी और समथिंग, ध्यान रखिएगा प्रेपोजिशन का बार बार। नॉट डिपेंडिंग ऑन समवन और समथिंग फॉर सपोर्ट, किसी पर निर्भर नहीं होना। जीवन में ये चीजें भी अपने आप को जरूर बनाइए कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहिए, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा पढ़ाई, और पढ़ाई के बाद होगी कमाई, और जब आपके पास कमाई होगी तो आपको किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं होगी। शी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हर पेरेंट्स फाइनेंशियली, वह आर्थिक रूप से अपने माता पिता पर निर्भर नहीं है। ध्यान रखिएगा इंडिपेंडेंट है मतलब कि निर्भर नहीं है, ठीक है, अपने आप पे वो स्वतंत्र है। नेक्स्ट है इंसिस्ट, बहुत पूछा जाता है, ये एसएससी का वर्ड है। इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग, टू डिमांड समथिंग फोर्सफुली, ठीक है, और नॉट एक्सेप्टिंग रिफ्यूजल। भैया मतलब कि उसको ना कर दो तो मानने को तैयार नहीं होगा, वो करना ही करना है। किसी चीज पर जोर देना, ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग फॉर द डिनर, उसने खाने का भुगतान करने पे जोर दिया कि नहीं मैं ही पे करूंगा, भाई मैं कमाता हूं, तुम कमाते थोड़ी हो, मैं कमाता हूं ना, मैं पे करूंगा। भगवान की दुआ से ऐसा हमें आज तक कोई दोस्त नहीं मिला हो जो ये कहा हो कि आओ भैया जी खाता खाते और हम पे करते, तुम बस खा लो, नहीं मिला मुझे कभी। आप लोग भी कहेंगे सर आज की वीडियो में ज्यादा आप दुखी दिख रहे हो ना, ठीक है, चलिए इंटरेस्टेड इन समथिंग, हैविंग अ क्यूरियोसिटी और अबाउट समथिंग, कंसर्न अबाउट समथिंग, यानी कि आप किसी चीज को लेकर के काफी क्यूरियस हैं या काफी कंसर्न है, किसी चीज में रुचि होना। शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग लैंग्वेजेस, वह उसे भाषाएं सीखने में रुचि है, यानी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस चीज में। तो ये गलती तो आप कभी मत कीजिएगा, बहुत कॉमन वर्ड है एंड आई डोंट थिंक कि आप ये गलती करते होंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इंटरेस्टेड इन आप कभी गलती करते होंगे। इन्वॉल्व्ड इन, ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, बीइंग एंगेज्ड और पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग, किसी चीज में शामिल होना या लगे रहना। ही इज इन्वॉल्व्ड इन सेवरल कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, वह कई सामुदायिक परियोजनाओं में शामिल है, ठीक है, कई सामुदायिक परियोजनाओं में शामिल है। तो इन्वॉल्व के साथ क्या आ गया आपका, इन। नेक्स्ट है जेलस ऑफ, जेलस ऑफ, ओके, फीलिंग और शोइंग एनवी ऑफ समवन, किसी से क्या करना, ईर्ष्या करना। शी वॉज जेलस ऑफ हर सिस्टर सक्सेस, वह अपनी बहन की सफलता से ईर्ष्या करती थी। तो जीवन में ऐसे भी लोग हैं कि वो कहीं आगे ना निकल जाए, इसलिए उसकी टांग ही खींच दो, या जो सीढ़ी लगी है जिस सीढ़ी पे वो चढ़ता जा रहा है वो सीढ़ी ही हटा दो, ठीक है।
चलिए, कीन ऑन, बहुत अच्छा प्रेपोजिशनल यूज है ये इसका, कीन ऑन डूइंग समथिंग, एक एडजेक्टिव है। ईगर और एंथुसियास्टिक अबाउट डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने के लिए उत्सुक होना। ही इज कीन ऑन इंप्रूविंग हिज स्किल्स, वह अपनी कौशल को सुधारने के लिए उत्सुक है। आई होप कि ये सेट नंबर 9 था। तो आपने इतने सारे वर्ड सीखे विद फिक्स प्रेपोजिशन की, इसके साथ यही आएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मैं यहां पर प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे आता है ना, मैं यहां पर प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, ठीक है, जहां पे सारे प्रेपोजिशन आपको फिक्स प्रेपोजिशन मिल जाएंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।